बात है आज से लगभग 234 साल पुरानी यानी 1790 की। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से सटे शहर यानी बाराबंकी के एक छोटे से गांव में एक बच्चे की पैदाइश होती है। उस बच्चे का नाम था सैयद अहमद मूसवी। तब शायद किसी को भी ये बात नहीं पता होगी कि बाराबंकी के छोटे से गांव में पैदा होने वाला ये बच्चा भारत से 2500 किलोमीटर दूर बसे देश यानी ईरान की किस्मत बदल देगा। चौकी मत हम बात कर रहे हैं सैयद आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी की, जो कि ईरान के इतिहास के सबसे ज्यादा पावरफुल नेता माने जाते हैं और ईरान की गवर्नमेंट उनको प्रॉफेट मोहम्मद और इमाम हुसैन के बाद सबसे बड़ा दर्जा देती है। और शुरुआत में हमने जिस बच्चे की बात की वो इन्हीं आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के दादा थे। तो ये बात है तब की जब अंग्रेजी साम्राज्य हिंदुस्तान को धीरे धीरे अपनी पकड़ में ले रहा था और मुगलिया हुकूमत धीरे धीरे सुकड़ती चली जा रही थी। उस वक्त अवध यानी आज के लखनऊ में नवाबों का राज हुआ करता था और ये नवाब मोस्टली शिया होते थे। वैसे तो सैयद अहमद मूसवी एक बहुत ही आम घराने से आते थे, लेकिन उनके घराने को अवध के नवाब की सरपरस्ती यानी गार्जियनशिप हासिल थी। 1830 में अवध के नवाब को ये लगा कि वो मक्का, मदीना और ईरान की धार्मिक यात्रा करे और उसके साथ ही उनका लाव लश्कर तैयार होकर इन जगहों की जियारत के लिए निकल पड़ा और उस लश्कर में सैयद अहमद मूसवी भी शामिल थे। अब नवाब साहब तो ईरान में घूम करके वापस आने लग गए, लेकिन सैयद अहमद मूसवी को वहाँ के लोगों ने रोक लिया और ये कहा कि आप ईरान में रहकर ही लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाइए। उस वक्त सैयद अहमद मूसवी की उम्र थी 40 साल और उन्होंने ईरान के ही एक गांव खुमैन में अपना घर लिया और वहीं पर शादी की और वहीं बस गए। उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया आयतुल्लाह मुस्तफा और ये आगे जाकर इस्लामिक स्टडीज के एक बहुत मशहूर स्कॉलर माने गए। हिंदुस्तान से अपने कनेक्शन की वजह से वो अपने नाम के आगे हिंदी लगाते थे, जैसे सैयद अहमद मूसवी हिंदी और सैयद आयतुल्लाह मुस्तफा हिंदी। अब आते हैं अपनी कहानी के मेन कैरेक्टर की तरफ। 1902 में ईरान के इसी गांव यानी खुमैन में आयतुल्लाह खुमैनी की पैदाइश हुई, लेकिन खुमैनी का बचपन और उनकी पूरी जिंदगी एक आम इंसान की तरह बिल्कुल भी नहीं थी। किसी को नहीं पता था कि ये छोटा सा बच्चा जो कि एक मदरसे में पढ़ता है वो आगे जाकर के दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों की नींद हराम करने वाला है। आयतुल्लाह खुमैनी की उम्र अभी 5 साल की थी कि उनके फादर का मर्डर कर दिया जाता है और वो उसके बाद अपनी माँ और अपने बड़े भाई की परवरिश में आते हैं और उन्होंने आयतुल्लाह खुमैनी की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। ईरान से लेकर के इराक तक कई ऐसी जगह थी जहाँ पर उन्होंने आयतुल्लाह को पढ़ने भेजा। ये वो जमाना था जब ईरान ऐसा बिल्कुल भी नहीं था जैसा वो आज दिखता है, बल्कि ये इससे बिल्कुल अपोजिट था। ईरान में इंपीरियलिज्म यानी शहनशाहत थी और वहाँ के बादशाह का नाम था रजा पहलवी, जिनके यूरोप और अमेरिका से बहुत ज्यादा अच्छे ताल्लुकात थे। जैसे जैसे खुमैनी बड़े होते जा रहे थे वैसे वैसे वहाँ के राजा और वहाँ के शहनशाही सिस्टम से उनकी नफरत भी बढ़ती जा रही थी। आयतुल्लाह जब पढ़ लिख कर स्पीकर बन गए तो वो अपनी स्पीचेस में अमेरिका, इजराइल और खासकर वहाँ के राजा का बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म किया करते थे और यहाँ से वो गवर्नमेंट का टारगेट बन गए। उनको डराने के लिए उनको गिरफ्तार किया गया, उनकी फैमिली पर हमला किया गया, यहाँ तक कि उनके एक बेटे का मर्डर भी कर दिया गया। यहीं पर बस नहीं बल्कि आयतुल्लाह खुमैनी के एक मदरसा जिसका नाम मदरसा फैजा था, वहाँ पर भी हुकूमत ने हमला किया और वहाँ पर पढ़ने वाले कई स्टूडेंट्स का भी मर्डर कर दिया। अब आयतुल्लाह खुमैनी इस मोड़ पर पहुंच चुके थे जहाँ पर डू और डाई का खेल था। उनको ये बात पता लग गई थी कि अगर उनको सर्वाइवल करना है और ईरान को वैसा बनाना है जैसा वो चाहते हैं तो यहाँ पर हुकूमत का तख्ता पलट करना होगा, जो कि ना कि सिर्फ एक बहुत मुश्किल काम था बल्कि एक मौत का खेल था। आयतुल्लाह खुमैनी की आइडियोलॉजी ये थी कि ईरान एक मुस्लिम देश है और इस्लाम का अपना एक पॉलिटिकल सिस्टम है जिसको हुकूमत में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो सिस्टम नहीं है। इसलिए यहाँ की अवाम पर यह जरूरी है कि वो यहाँ पर इस्लाम का पॉलिटिकल सिस्टम लाए। उनके इस मैसेज को ईरान भर से भारी सपोर्ट मिला और काफी आम लोग उनकी इस तहरीक यानी उनके इस आंदोलन से जुड़ने लग गए। आखिरकार 1964 में गवर्नमेंट ने तंग आकर के उनको ईरान से निकाल दिया और इराक भेज दिया, लेकिन आयतुल्लाह खुमैनी ने अपना काम करना नहीं छोड़ा और इराकी गवर्नमेंट भी उनसे परेशान हो गई और उनको कुवैत भेज दिया गया और कुवैत की गवर्नमेंट ने भी उनको फाइनली पेरिस भेज दिया। आखिरकार 1967 में अरब और इजराइल वॉर शुरू होती है और इस वॉर के शुरू होते ही आयतुल्लाह खुमैनी ने ये फतवा दे दिया कि किसी भी मुस्लिम देश का इजराइल से कोई भी बिजनेस करना हराम है। उनके इस फतवे से यूरोप और अमेरिका में तहलका मच गया और उन पर इस फतवे को वापस लेने के लिए दबाव बनाया जाने लगा, लेकिन आयतुल्लाह खुमैनी ने अपना फतवा वापस नहीं लिया
शहनशाह रजा पहलवी ने उनको ईरान से निकाल तो दिया था, लेकिन आयतुल्लाह के जो सपोर्टर ईरान में थे वो किसी भी तरह शहनशाह को चैन से नहीं बैठने दे रहे थे। पूरा ईरान आग में जल रहा था, जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे थे, यहाँ तक कि कई सड़कों को भी अवाम ने अपने कब्जे में ले रखा था। शुरू में तो लग रहा था कि ये कोई आम सा प्रोटेस्ट या आंदोलन है जिसको एक मौलाना ने शुरू किया है, लेकिन ये प्रोटेस्ट आगे जाकर के इतने ज्यादा फैल गए कि शहनशाह पहलवी को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। हालांकि ईरान की सड़कों पर इन प्रोटेस्ट से सीधे फौज डील कर रही थी और उसकी कार्रवाई में कई लोग जख्मी और कई लोग मर भी रहे थे, लेकिन आयतुल्लाह खुमैनी का वो मैसेज ईरान को समझ आ गया था, जिसकी वजह से वहां के लोग हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। और आखिरकार 16 जनवरी 1979 को सालों चला ये आंदोलन खत्म होता है जब शहनशाह मोहम्मद रजा पहलवी ने ईरान को छोड़ा। ईरान से भागते वक्त उन्होंने ईरान के बैंक में रखे हुए शाही खजाने को भी ले जाने की कोशिश की, लेकिन उनको वो खजाना नहीं मिला। और आखिरकार 1 फरवरी 1979 को 15 सालों तक ईरान से बाहर रहने और दर दर भटकने के बाद आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी की घर वापसी होती है। उनके ईरान वापसी पर सिर्फ ईरान में ही नहीं बल्कि उनके गांव यानी बाराबंकी में भी लोगों ने जश्न मनाया था। आखिरकार 1981 में ईरान में चुनाव होते हैं और 97% वोट पाकर ये इंसान ईरान का राष्ट्रपति बन जाता है। और 7 साल के बाद यानी 1989 में 86 साल की उम्र में आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी की डेथ हो जाती है। खुमैनी की नमाज जनाजा में भी उनको लेकर लोगों का दीवानापन पूरी दुनिया देखकर चौंक गई। खुमैनी के जनाजे में लगभग 20 लाख लोग शामिल हुए थे। उनकी डेड बॉडी को एक बॉक्स में रखा गया था ताकि लोग उनके चेहरे को देखते जाए। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि फायर ब्रिगेड लोगों पर छिड़काव कर रहा था ताकि गर्मी और डिहाइड्रेशन की वजह से वो लोग बेहोश ना हो जाए। और जब उनकी डेड बॉडी को दफन करने का टाइम आया तो इतनी भी जगह नहीं थी कि उनके जनाजे को कब्र तक ले जाया जा सके। आखिरकार मजबूरी में हेलीकॉप्टर में रख करके उनकी डेड बॉडी कब्रिस्तान तक ले जाई गई, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर लैंड होता है वहाँ के लोग उनकी बॉडी को अपने कब्जे में ले लेते हैं। लोग ये कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरीके से खुमैनी की बॉडी से कफन का छोटा सा टुकड़ा उन्हें मिल जाए ताकि वो उसे यादगार और तबर्रुक के तौर पर अपने पास रख सके। खुमैनी वो पहले इंसान थे जिन्होंने द सैतानिक वर्स नाम की किताब लिखने वाले सलमान रुश्दी पर कुफ्र का फतवा दिया था और उसी के साथ ये भी कहा था कि जो भी सलमान रुश्दी को मारेगा उसको 26 लाख डॉलर का इनाम भी दिया जाएगा। आज भी खुमैनी को इस्लामिक रेवोल्यूशनरीज और खासकर शिया स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करने वाले मुस्लिम्स के बीच में एक आइडियल और हीरो माना जाता है। चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और KW प्रेजेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अलविदा।